हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडुलस ब्रेक करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग मॉडुलस ब्रेक कर सकते हैं यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। तो उसका एक मैं एग्जांपल और ले लेता हूँ सो दैट हम लोग समझ सके क्रिटिकल पॉइंट्स की हेल्प से मॉडुलस कैसे ब्रेक करते हैं। सपोज कीजिए आपको सॉल्व करने के लिए ये सॉल्व करना है, तो इसमें फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको हमें ब्रेक करना होगा यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। तो केस 1 फॉर्म किया व्हेन x इज लेस देन -2। सेकेंड केस फॉर्म किया व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। -2 क्यों लिया? बिकॉज -2 इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ से आ जाएगा -x -2 -x अपॉन x -2 लेस देन 0। यहाँ पे ब्रेक करें तो ये आ जाएगा हमारे पास x + 2 - x अपॉन x -2 लेस देन 0। तो इस वाले पार्ट को हम लोगों ने ब्रेक कर लिया। यही सेम चीज़ एक बार यहाँ लिख लिया, एक बार यहाँ पे लिख लिया। नाउ इसका एलसीएम ले लें तो -2x -4x -2 डिवाइडेड बाई x लेस देन 0। साइन मल्टीप्लाई करके -2 से डिवाइड कर देंगे। सो हियर वी गेट x + 1 बाई x ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन में प्लॉट करके सॉल्व करेंगे, देन वी गेट -∞ to -½ यूनियन 0 to ∞। देन यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा और एलसीएम लिखेंगे तो जाएगा 2 - 2x डिवाइडेड बाई x लेस देन 0। इट मीन्स x -1 अपॉन x ग्रेटर देन 0। सो x बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞। तो ये तो भी हम लोगों ने इनको सॉल्व करके लिखा हुआ है। तो जो आपने सपोज किया था इसके साथ में इसका कॉमन पार्ट चाहिए। तो कह रहा -2 से लेस होना चाहिए, तो कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ to -2। इन दोनों का कॉमन पार्ट लिखते हैं। कॉमन पार्ट को हम लोग इंटरसेक्शन से दिखाते हैं, तो यह जाएगा x बिलोंग्स टू -2 to 0 यूनियन 1 to ∞। अभी इन दोनों का यूनियन होगा। केसेस के बीच में हम लोग यूनियन लेते हैं, विद इन द केस इंटरसेक्शन लेते हैं। सो हियर वी गेट -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞। दैट विल बी द आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। अभी फार्मूले की हेल्प से हम लोग मॉडुलस कैसे ब्रेक करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो अगर हम लोग मॉडुलस के फॉर्मूले या प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो एक तो हम लोग लिख सकते हैं mod of a इंटू बी, दिस इज इक्वल्स टू mod of a इंटू mod of b। मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट का मॉडुलस हम लोग ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं। डिवीज़न में है तो डिवीज़न में भी स्प्लिट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। देन सपोज कीजिए ऐसा लिखा हुआ है mod of x इज इक्वल्स टू a। तो इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे? इसको आप ब्रेक करेंगे कि अगर मान लीजिए a नेगेटिव होता तो मॉडुलस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाता? 5। अगर a की वैल्यू 0 हो जाए या ग्रेटर देन 0 हो जाए तो मॉडुलस ब्रेक हो जाएगा। ये हो जाएगा ±a। चाहे x की जगह पॉजिटिव a लिखें चाहे नेगेटिव a लिखें, आउटपुट क्या आएगा? a मिलेगा। तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ±a। तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी को शॉर्ट में सिंपली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना। सिर्फ आप इतना याद रखें कि mod of x इज इक्वल्स टू a लिखा होगा तो क्या हो जाएगा? x विल बी ±a। ये शॉर्ट में हम लोग इतना याद रख सकते हैं। देन फोर्थ वन की बात कर रहे हैं, इसी की इनइक्वालिटीज़ कन्वर्ट हो जाती हैं। mod of x लेस देन इक्वल्स टू a है, इसको सॉल्व करेंगे देन वी गेट। अब यहाँ पे भी a हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली पहले लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा -a to a, ऐसे लिख लें, या फिर इसको लिख सकते हैं -a to a, ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये है कि आप इस चीज़ को लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a, बीच में एंड लगाते हैं हम लोग। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। एंड x इज़ लेस देन a। तो ये वाला पार्ट हम लोग तब लिखते हैं जब हमें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है सेपरेटली। अच्छा, मैं इसमें अगर डिटेल में बात करूँ कि डिटेल में हम लोग इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो mod of x लेस देन a यहाँ पे केसेस बनाएंगे। यहाँ पे x की वैल्यूज़ क्या क्या मिल सकते हैं? दिस विल बी -a to a इफ़ a इज़ पॉजिटिव।
अगर ए की वैल्यू 0 हो जाती है तो मॉड एक्स की वैल्यू तो 0 से लेस तो हो ही नहीं सकती, इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ए नेगेटिव हो जाता है तो पॉसिबल ही नहीं है, क्या हो जाएगा, 5। तो ये इसका डिटेल्ड हो गया। देन इसी तरह से एक फिफ्थ वन लिखें, दिस इज मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। पहले शॉर्ट में ब्रेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स इज लेस देन माइनस ए, बीच में और लगता है, और का मतलब यूनियन हो जाता है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। तो इस तरह के फॉर्म में हम लोग इसको रख करके सॉल्व करते हैं। या फिर आप इसी को लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। आई होप समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। देन यहाँ पे नेक्स्ट वन होता है ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ट्रायंगल इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी होल मॉड, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस माइनस बी, दोनों प्लस के लिए वैलिड है और माइनस के लिए भी वैलिड है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये हो गया। अगर हम इन जनरल बात करें, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर के AN तक लिख दिया, तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है राइट साइड वाला वो वैलिड हो जाएगा। लेफ़्ट साइड वाला तो कहना मुश्किल है, बट राइट साइड वाला वैलिड होगा। तो ये आ जाएगा रिजल्ट। यहीं पे जैसे आपने यहाँ पे, ये तो ऑलवेज ट्रू है फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, दिस इज फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। वैसे कॉम्प्लेक्स के लिए भी वैलिड है, बट हम लोग अभी रियल के लिए बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज़। देन इसमें ही अगर हम लोग इनइक्वालिटी होल्ड कराते हैं, इन दैट केस व्हाट हैपन्स, इसको इस तरफ लिख लेते हैं, इफ़ मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। तो देखिए यहाँ पे RHS में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो LHS में भी ऐड होना चाहिए, तो इसका मतलब दोनों का सेम साइन होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट ए डॉट बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका यूज़ बहुत बढ़िया होता है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, सॉल्व, ऐसा बना लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ऐसा लिखा हुआ है। तब तो आप मॉडुलस को बहुत ज़्यादा ब्रेक करेंगे, बट आप देखिए ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इस वाली क्वांटिटी को ए ले लेते हैं, इस क्वांटिटी को बी ले लेते हैं, सो दिस क्वांटिटी इज ए प्लस बी। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली हमें ये रिजल्ट यूज़ कर लेना है। तो इस रिजल्ट का यूज़ किया, क्या हो जाएगा, ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको हम लोग फैक्टर्स लिख लें, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, 3 फैक्टर है, तो इसको आपको नंबर लाइन में प्लॉट करके करना पड़ेगा। तो हो जाएगा -3 -2 एंड 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमें कौन सा पार्ट चाहिए, पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव पार्ट चाहिए था हमें। सो दैट इज़ द आंसर। तो ये बेनिफिट है इसका रिजल्ट का यूज़ करने का। सपोज़ कीजिए अभी मैं ऐसा लिख लेता हूँ, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी होल मॉड। व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे हमेशा डिफरेंस होगा, इस वाले पार्ट में हमेशा डिफरेंस होगा। तो इस वाले पार्ट में डिफरेंस होने के लिए ए और बी का साइन डिफरेंट होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तो लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये रिजल्ट बन गया, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। इस वाले पार्ट में हमेशा ऐड होगा, तो यहाँ पे ऐड होने के लिए अपोजिट साइन चाहिए, तो अपोजिट साइन ले लेते हैं यहाँ पे। तो ए इंटू बी शुड बी लेस देन 0। इसी तरह से मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। तो यहाँ पे RHS में हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, सो LHS मस्ट ऑल्सो बी सब्ट्रैक्टेड, सो दे मस्ट बी ऑफ सेम साइन। तो यहाँ पे साइन सेम कर देंगे। सो दिस इज़ द रिजल्ट। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए। एक और भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला जिसको मैं स्पेशल फार्मूला कह देता हूँ, तो ज़रा उसके बारे में चेक कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपको ऐसा गिवन है, मॉड ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी,
जहाँ पे ए और बी पॉजिटिव हैं, वेयर ए एंड बी आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आप इस वाले पार्ट को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी, ये डायरेक्टली फार्मूला हो गया। अगर इसी फार्मूले में मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूँ, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, सपोज कीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 4 से लेकर के 9 तक, ऐसा लिख दिया। तो इसी को आप मॉड में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या लिखोगे, मॉड ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 2 to 3, ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो आप चाहे यहाँ पे ब्रेक कर ले, चाहे यहाँ पे ब्रेक कर ले, सेम बात है। सो हियर वी गेट एक्स बिलोंग्स टू -3 to -2 यूनियन 2 to 3, ये हो गया हमारे पास रिजल्ट। तो इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लें, मॉड ऑफ 2x - 3 बिलोंग्स टू 2 to 5, सपोज कीजिए ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे ओपन कर दिया। अब इस वाले पार्ट को हम फॉर्मूले से डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 2x - 3 बिलोंग्स टू -5 to -2, ये ओपन ये क्लोज यूनियन 2 to 5। अभी पूरी इनइक्वालिटी में 3 ऐड कर देते हैं, तो यह जाएगा 2x बिलोंग्स टू -2 to 1 यूनियन 5 to 8। 2 से डिवाइड कर देते हैं इनइक्वालिटी को, तो हो जाएगा -1 1/2 यूनियन 5/2 to 4। सो दिस इज़ द आंसर। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी अगर फार्मूला याद नहीं है तो। देन इस पे थोड़े से हम लोग प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा पार्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अपना मॉडुलस फंक्शन 3 पार्ट्स में होगा। दिस वन इज़ द पार्ट 2। एक पार्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। एक थर्ड पार्ट में मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा। तो वी आर टेकिंग 3 लेक्चर्स टू कंप्लीट द मॉडुलस फंक्शन। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ सॉल्व मॉड ऑफ x - 6 - 5 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के हम लोग इसको फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप बाहर वाला मॉड ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x - 6 - 5 इज़ +-2। अब 2 साइन आ रहा है तो दोनों को हम लोग अलग अलग करके लिख लें। तो यहाँ जाएगा मॉड ऑफ x - 6 इज इक्वल्स टू 7, बीच में और लगेगा मॉड ऑफ x - 6 इज इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करें तो x - 6 इज़ +-7, तो आंसर आ गया x इज़ 13 एंड -1। यहाँ पे ब्रेक किया तो x - 6 इज़ +-3, तो x की वैल्यू आ गई 3 या फिर 9। तो ये चारों ही आंसर हो गए। देयरफॉर आंसर इज़ x बिलोंग्स टू -1 3 9 13। सपोज यही सेम क्वेश्चन इनइक्वालिटी में होता, देन व्हाट वी डू, मैंने लिखा सॉल्व मॉड ऑफ x - 6 - 5 होल मॉड लेस देन इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करना सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी, फॉर्मूला लगेगा मॉड ऑफ x - 6 - 5 लाइज इन द इंटरवल -2 to 2। अभी लिखा था फ्रेंड्स हम लोगों ने फॉर्मूला, ऐसे ब्रेक कर लेंगे। अब पूरी इनइक्वालिटी में 5 ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 3 मॉड ऑफ x - 6, इधर कितना आ जाएगा 7। अब ये वाला पार्ट भी अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले ही देखा है। इसको लिख देंगे x - 6 बिलोंग्स टू -7 to -3 यूनियन 3 to 7, ऐसा लिखेंगे। पूरी इनइक्वालिटी में 6 ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा -1 2 3 यूनियन 6 to 13, सॉरी यूनियन 9 to 13। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वालिटी भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। एक और सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट से ही सॉल्व होगा, ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा। ये केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1 व्हेन x इज़ लेस देन -2। तो अगर x लेस देन -2 है तो क्या हो जाएगा, -x + 1 - 3, दोनों मॉडुलस नेगेटिव खोलेंगे, -x - 2 - 5 लेस देन 0। सो
ये आ जाएगा -x-2 और ये आ जाएगा -x-7, माइनस साइन दोनों के बाहर निकाल लेते हैं तो x+2 x+7 लेस देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -7 to -2। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे तो इंटरसेक्शन पार्ट यही आ जाएगा -7 से -2। आई होप इतना ठीक है। देन केस 2 लिखा, इफ़ x इज़ बिटवीन -2 and 1, इस इंटरवल के बीच में है, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो नेगेटिव रहेगा, बट दूसरा मॉडुलस पॉजिटिव खुलेगा, तो ये जाएगा -x+1 -3 इंटू x+2 -5 लेस देन 0, तो ये आ जाएगा x+2 इंटू x-3 ग्रेटर देन 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर लाइन पे लिख करके आंसर लिखेंगे क्या आ जाएगा -∞ to -2 यूनियन 3 to ∞। अब आपको इन दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए, तो कॉमन पार्ट में क्या मिल जाएगा 5, कुछ भी कॉमन नहीं है। देन केस 3 लिखें, व्हाट विल बी केस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाए। अच्छा, इक्वल टू साइन हमें कहीं पे यूज़ करना होगा, तो इक्वल टू आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ये क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे 1 पे इक्वल टू साइन लगा लेते हैं, वो ये शायद नहीं आएगा, तो दोनों मॉडुलस पॉजिटिव खुलेगा, तो x-1 -3 x+2 -5 लेस देन 0, सो x-4 x-3 लेस देन 0, x बिलोंग्स टू 3 to 4। इन दोनों का यूनियन इंटरसेक्शन ले लिया, देन वी गेट x बिलोंग्स टू 3 to 4। अभी हम इन तीनों का यूनियन लिखेंगे, इसका और इसका, इन तीनों का यूनियन लिखा, तो व्हाट विल बी द यूनियन पार्ट, कुछ कॉमन तो है नहीं, तो डायरेक्टली हमें यूनियन लगा करके इसको लिख देना होगा, यूनियन 3 to 4। अच्छा, -2 पे एक डाउट हो रहा है, -2 ज़रा चेक कर लेते हैं। -2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, और ये आ जाएगा माइनस का सब 0 ही आ जा रहा है, तो -2 इंक्लूड नहीं होगा गाइस, तो -2 ओपन रहेगा। इस तरह से मैनुअली भी हमें चेक करना रहता कई बार, तो ये आंसर हो गया इसका। अभी हम लोग इसमें ग्राफ की हेल्प से ब्रेक करना लर्न करेंगे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। आपके डाउट कुछ रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा, और लेटर ऑन मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड करूँगा, व्हाट्सएप नंबर, तो आप वहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।